ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शुक्र प्लैनेट मिथुन राशि से निकल करके कर्क में जा रहे हैं और अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जहां पर ये 28 सितंबर 2020 तक रहेंगे। तो यहाँ पे शुक्र किस तरीके से अपना रिजल्ट देंगे सभी लग्नों और राशियों के ऊपर, उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ। शुक्र प्लैनेट जब कर्क में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर ये 3 नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे। पहला पुनर्वसु रहेगा, जिसका एक चरण रहेगा, पुष्य के 4 रहेंगे और आश्लेषा के 4 चरणों से होकर के शुक्र का ये ट्रांजिट होगा। तो कर्क राशि में जब शुक्र रहेंगे पूरे 28 दिन, तो ये आपके लिए गुरु, शनि और बुध, ये 3 राशियां आपके हॉरोस्कोप में जहां पर हैं और इनकी जो लॉर्ड प्लैनेट है वो जिस जगह पे प्लेस्ड होंगे, उन भावों से संबंधित आपको परिणाम देखने को मिलेंगे इस पीरियड में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि शुक्र जो प्लैनेट है, ये जब कर्क राशि में आएगा तो इसके ऊपर 10th हाउस में बैठे हुए सैटर्न का भी एस्पेक्ट आएगा। और शनि और शुक्र का जो आपस में संबंध होता है, ये काफ़ी अच्छा संबंध माना जाता है। और शनि भी सितंबर के महीने में ही मार्गी हो जाएंगे, तो उससे शुक्र के ऊपर उनकी शुभता जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि शुक्र जो प्लैनेट है, ये संबंधों का प्लैनेट है, रिलेशनशिप का है, प्रेम का है, और ये बहुत ज़्यादा लग्जरी को शो करता है। जितनी भी फिजिकल अचीवमेंट्स होती हैं, उन सारी चीज़ों को देने वाला जो प्लैनेट है वो शुक्र है। और इसी के साथ साथ शुक्र जब भी बुध के साथ या गुरु के साथ में अपना योग बनाता है, तो व्यक्ति की वाणी को, उसकी प्रेजेंटेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। शुक्र सारे ही संबंधों को बनाने का काम करता है, इसलिए शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी की भी लाइफ में। विशेष रूप से स्त्री से संबंधित चीज़ों के लिए, किसी भी पुरुष के हॉरोस्कोप में शुक्र का जो सीधा संबंध होता है वो उसकी स्त्री वर्ग की चीज़ों को दिखाता है। और साथ ही साथ शुक्र जो है सौंदर्य का, भौतिकता का, विलासिता का, प्रेम का, क्रिएटिविटी का, प्रेजेंटेशन का, टेक्सटाइल का, इन सारी चीज़ों को ये बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा क्या है, कर्क की राशि जो है ये चंद्रमा की राशि है। तो कर्क जो है ये भावना को व्यक्त करता है, ये इमोशंस को व्यक्त करने वाली राशि है। ये बहुत ही इमोशनल चीज़ें जो होती हैं लाइफ को, उसको लेकर के चलने वाली राशि है कैंसर। तो जब शुक्र कर्क की राशि में आएंगे तो ये चंद्रमा के प्रभाव को भी अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे। तो इनकी जो सारी क्वालिटीज़ हैं शुक्र की, उनमें और ज़्यादा मजबूती आ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा का इनको सपोर्ट मिल जाएगा। और शुक्र वैसे ही एक इमोशनल प्लैनेट है, रिलेशनशिप को लेकर के चलने वाला। और जब इसको चंद्रमा का भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो ऐसी स्थिति में शुक्र अपना परिणाम देने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे। तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। और साथ ही साथ शनि जो कि 10th हाउस में बैठ करके इनको अपनी 7th एस्पेक्ट से देखेंगे, तो ये भी शुक्र को और मजबूती देंगे। तो इस तरीके से सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी मेष वालों के लिए, मेष लगन के जो लोग हैं उनके लिए जो ये शुक्र का ट्रांजिट होगा, ये आपके 4th हाउस से होकर के गुजरेगा। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से अपने माता से संबंधित चीज़ें, कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट है, कोई भी परचेज है, व्हीकल का, प्रॉपर्टी का, इन सारी चीज़ों का आपको शुक्र फायदा करवाने का काम करेंगे। साथ ही आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो संबंध है उसको भी बहुत मजबूत करने का काम करेंगे। और ये आपके कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित करेंगे। विशेष रूप से जब ये कर्म क्षेत्र को देखेंगे, तो अगर आप किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही आपके घर का जो अंदरूनी सुख होता है उसको बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देंगे जब ये 28 दिनों के पीरियड में आपके 4th हाउस में रहेंगे। तो इस समय का आप लोगों को पूरा लाभ लेना चाहिए। और जो इस गोचर का एक पॉजिटिव सपोर्ट आपको मिल रहा है, उसे आप मैक्सिमम अपनी लाइफ में यूटिलाइज करिए। और जो भी चीज़ें आपके घर के सुख से संबंधित अभी तक
बिगड़ी हुई थी या थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स थे, उनको आप दूर कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा लगन रहेगा, दूसरी लग्न जो हमारी होगी वो वृषभ है। वृषभ वालों के लिए जो ये ट्रांजिट आएगा ये आपके 3rd हाउस में आएगा। तो तीसरे भाव में जब शुक्र आएंगे तो यहाँ पर ये आपकी कम्युनिकेशन को काफ़ी अच्छा कर देंगे, क्योंकि तीसरा भाव जो है ये वाणी का स्थान होता है। तीसरा भाव जो है ये आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा जो भाव है वो बुध की राशि का है। तो जब बुध और शुक्र का संयोग बनेगा तो ये आपके लिए, क्योंकि जो नेचुरल प्लेस है 3rd हाउस वो बुध का है, मिथुन राशि वहाँ पड़ती है। तो एक तरीके से शुक्र, बुध और चंद्रमा ये तीनों मिल करके आपके जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, बहुत पॉजिटिव कर देंगे, जिसके थ्रू आपको बहुत से गेन्स हो सकते हैं इस पीरियड में, जो वृषभ लगन वाले लोग हैं उनके लिए स्पेशली। और यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से जब 9th हाउस को देखेंगे तो ये आपके जो भी आपकी हायर एजुकेशन है या जो भी आपका धर्म कर्म है, जो भी आपका प्रोफेशन है, हायर स्टडीज़ वगैरह है, उससे संबंधित चीज़ों को भी ये काफ़ी मजबूती के साथ में आपके लिए शुभता भरा परिणाम देने का काम करेंगे, जो वृषभ लगन वाले लोग हैं उनके लिए। क्योंकि 9th हाउस में सैटर्न रहेंगे, तो सैटर्न वहाँ से बैठ करके आपके 3rd हाउस पर एस्पेक्ट डालेंगे, तो कहीं ना कहीं शुक्र, शनि और चंद्रमा की राशि वहाँ पे पड़ रही है और बुध का जो नेचुरल प्लेस है वो, तो ये सारी चीज़ें मिलकर के आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम देने का काम करेंगे। विशेष रूप से जो भी लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं या जिनका भी पत्रकारिता का काम है उन लोगों के लिए, या जो भी लोग एक्टिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं या जिनका कम्युनिकेशन वाला काम है, उसमें उनकी काफ़ी मजबूती आ जाएगी और उनके लिए ये पीरियड काफ़ी सपोर्टिंग रहेगा। तो आप इस पीरियड का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी लगन है मिथुन, मिथुन के लिए देखिए जो ये गोचर रहेगा ये आपके 2nd हाउस में रहेगा। तो 2nd हाउस में जब शुक्र आएंगे तो ये आपके लिए सबसे पहला काम करेंगे, एक तो ये कहीं से भी आपके लिए धन प्राप्ति की संभावना को बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बना देंगे, जिसकी वजह से आपकी जो भी चीज़ें अभी तक रुकी पड़ी होंगी वो आपकी वाक्पटुता के कारण भी वो चीज़ें जो हैं एक तरीके से सेटलमेंट की ओर जाने का काम करेंगी। दूसरा, यहाँ पे बैठ करके शुक्र आपके 8th हाउस पे एस्पेक्ट डालेंगे, तो इस पीरियड में सडन कोई गेन होना, किसी भी तरह का कोई आपने प्लान करके रखा हो पहले से प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, या आकस्मिक धन लाभ जैसी स्थिति को भी ये निर्मित कराएंगे शुक्र जब आपके 2य स्थान में आएंगे। और यहाँ पर रह करके शुक्र आपके सैटर्न, गुरु और मरकरी इन तीनों से संबंधित परिणाम भी देने का काम करेंगे इस 28 दिन के पीरियड में मिथुन वालों के लिए। तो विशेष रूप से आपके लिए इस पीरियड में आपकी वाणी, आपका परिवार, कुटुंब, धन की स्थिति, ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी मजबूती के साथ में उभर करके आएंगी। और अगर आपका कार्य क्षेत्र किसी भी तरीके से फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है या इन चीज़ों से संबंधित आप कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई आपकी हायर एजुकेशन जो कि फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हो, या आपका कोई काम हो जो कि फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, तो उन सारी चीज़ों में ये आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे। इसके बाद जो चौथा लगन कर्क है, कर्क वालों के लिए देखिए जो ये ट्रांजिट आएगा ये आपके लग्न भाव में ही आ रहा है। तो लग्न में जब शुक्र आएंगे कर्क की राशि में, तो यहाँ पे ये आपके व्यक्तित्व में, आपकी पूरे सोच विचार में, जो भी आपकी पर्सनालिटी है उसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाने का काम करेंगे। एक तो कर्क लगन अपने आप में ही एक इमोशनल एसेंडेंट है, और वहाँ पे जब शुक्र आके बैठेंगे तो व्यक्ति का जो मन होगा, उसकी जो मानसिक स्थिति होगी, वो रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा बहुत केयरिंग और बहुत पॉजिटिव, बहुत सपोर्टिंग उसका नेचर बना देंगे। और लगन में बैठ के 7वें भाव को देखेंगे तो ये आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में भी आपके संबंधों को बहुत अच्छा करने का काम करेंगे।
तो इसलिए जितने भी कर्क लगन के लोग हैं उन लोगों को इस पीरियड का जो फायदा है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों को इस्टेब्लिश करने में, बिजनेस पार्टनर के साथ जो भी आपकी बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करने में, और साथ ही साथ कोई आपका फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम है तो उस ओर भी आपको ये मजबूती दिलाने का काम करेंगे शुक्र आपके लगन में आकर के। और सबसे अच्छा जो इसका प्रभाव रहेगा वो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भरने का भी काम करेंगे, क्योंकि कर्क के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और शुक्र का जब इनको साथ मिलेगा तो इनकी ये सारी संवेदनाएं जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ करके उभरेंगी। तो जो भी आपके संबंध अभी तक थोड़े कहीं बिगड़े हुए होंगे तो उनको आप इस पीरियड में अच्छा करने का काम कर सकते हैं इस ट्रांजिट का लाभ लेकर के। तो इस ओर आपको विशेष रूप से आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद जो 5वीं लगन सिंह है, सिंह वालों के लिए देखिए जो ट्रांजिट हो रहा है ये आपके 12th हाउस में हो रहा है। तो 12th में जब शुक्र आएंगे कर्क की राशि में तो यहाँ पर ये आपके खर्चों को बढ़ाने का भी काम करेंगे। सबसे पहला जो इनका इफेक्ट आएगा वो आपके खर्च को किसी न किसी रूप में बढ़ाने का काम करेंगे, और कार्यक्षेत्र जो होगा उसका भी कहीं ना कहीं संबंध जो है फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों से जोड़ने का ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये काम करेंगे। साथ ही आपको कहीं ना कहीं ये फैमिली से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं या फैमिली का जो इंटरनल एटमॉस्फेयर होता है या संतान से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उस ओर आपको थोड़ा सा सामंजस्य को लेते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि 12th हाउस में शुक्र का ट्रांजिट वैसे तो अच्छा है, क्योंकि अगर काल पुरुष की पत्रिका से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पे एक उच्चता लिए हुए होते हैं मीन राशि से अगर इनके संबंध को देखा जाए। तो इस पीरियड में जो आपके खर्चे भी होंगे ये आपके खर्चे आपके लाइफ स्टाइल को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने के लिए आप इन खर्चों को करेंगे, लेकिन फिर भी खर्च तो रहेगा। तो आप इसको बहुत सोच समझ के और बहुत प्लानिंग के साथ में ही खर्च करिएगा, क्योंकि रिश्तों के लिए और काम के लिए तो ये गोचर बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आपकी लाइफ में ज़रूर आ सकता है, तो उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि यही ट्रांजिट जब लास्ट में निकलेगा आश्लेषा के नक्षत्र से और पुष्य के नक्षत्र, शनि के नक्षत्र से, तो ये आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और जो आपका कर्म क्षेत्र है, पराक्रम है, उन चीज़ों के ऊपर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इफेक्ट डालने का काम करेगा। तो उस ओर से भी चीज़ें आपको काफ़ी पॉजिटिव मिल सकती हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप का कारक प्लेनेट है। और जब ये पुष्य नक्षत्र से गुजरेगा तो ये आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो आपके संबंध हैं उसको भी मजबूत करने का काम करेगा। तो इस गोचर का आप लोग फायदा इस तरीके से ले सकते हैं। फिर जो 6ठी लगन है कन्या, कन्या वालों के लिए देखिए ये ट्रांजिट आपके 11th हाउस में आ रहा है। 11th हाउस में जब शुक्र आएंगे आपके तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो अचीवमेंट्स हैं उनको बढ़ाने का काम करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे आकर के, क्योंकि 11वां जो भाव होता है वो ओवरऑल अचीवमेंट्स का होता है, और शुक्र का जब यहाँ पे ट्रांजिट होगा तो ये अपने सप्तम दृष्टि से आपके 5th हाउस को देखेंगे, और वहाँ पे सैटर्न पहले से बैठे हुए हैं। तो ये जो शुक्र और शनि का एक कंबाइंड एस्पेक्ट के थ्रू जो एक इनका कॉम्बिनेशन बनेगा ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेके आ सकता है, विशेष रूप से आपके संतान से संबंधित, आपके बच्चों से, एजुकेशन से संबंधित, और आपका जो भी कोई प्रेम संबंध है या किसी भी रिलेशनशिप की ओर आप जा रहे हैं तो उन सारी चीज़ों में ये आपको काफ़ी पॉजिटिव शुभता भरा परिणाम देने का काम करेंगे जो कन्या लगन के लोग हैं। तो आप लोगों को इस पीरियड का अगर आप किसी रिश्ते में हैं और मैरिज की ओर जाना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों के लिए आप प्लान कर सकते हैं, और विशेष रूप से आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। 28 डेज का जो टाइम पीरियड रहेगा, और साथ ही आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। 11th हाउस में बैठ करके जब आपके 5th हाउस को देखेंगे तो जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें हैं आपके एजुकेशन, आपके राइटिंग स्किल, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी एक्टिंग, जो कुछ भी, और विशेष रूप से अगर आप
किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या एक्टिंग से जुड़ी हुई हैं, राइटिंग से हैं, इन सारी चीज़ों में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे। तो कन्या लगन के लोग जो हैं उनको इस गोचर का फ़ायदा लेना चाहिए। इसके बाद जो 7वीं लगन है तुला, तुला वालों के लिए जो ट्रांजिट होगा ये आपके 10th हाउस में होगा। तो 10th हाउस में जब ये शुक्र आएंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये इनकम को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि 11th के लॉर्ड होकर के ये आपके 10th हाउस में आएंगे तो आपका कार्यक्षेत्र काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे बैठ करके आपके 4th हाउस से कनेक्शन बना लेंगे। तो ये आपके लिए टोटल अपने पूरे इस 28 दिन के पीरियड में आपका कर्म क्षेत्र भी मजबूत करेंगे और आपका जो घर का अंदरूनी सुख है, किसी भी तरह का अगर आप व्हीकल वगैरह परचेज करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या घर से संबंधित कोई चीज़ें आप परचेज करना चाह रहे हैं, कोई भी लग्जरी आइटम की चीज़ें हैं उनको आप लेना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके इस पीरियड में कंप्लीट होंगी, वो सारी विशेष आपकी पूरी होंगी और कार्यक्षेत्र आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। स्पेशली उन लोगों का जिनका काम टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है या एक्टिंग के फील्ड से जुड़ा हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, राइटिंग से जुड़ा हुआ है, कोई भी जितने भी क्रिएटिव वर्क होते हैं उससे जुड़ा हुआ जिनका भी काम होगा उनके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। और विशेष रूप से आपके माता से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगे और साथ ही आपके व्यक्तित्व को भी बहुत बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पे लग्न के लॉर्ड होकर के 4th में आएंगे। तो ये 28 दिन का जो पीरियड है ये आप इसका अपने काम के लिए भी और जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो या आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो या आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, इस पीरियड में आप प्लान कर सकते हैं 28 डेज में। और साथ ही आपके इनकम को भी कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करेंगे इन 28 दिनों के पीरियड में, जब ये यहाँ पे रहेंगे 20 डेज के लिए कर्क राशि में, क्योंकि यहाँ पे ये चंद्रमा की राशि में रहेंगे तो बहुत ही शुभता भरा परिणाम आपको देंगे। तो इस तरीके से जो तुला वाले लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा गोचर रहने वाला है। इसके बाद जो वृश्चिक वाले हैं, वृश्चिक वालों के लिए देखिए ये ट्रांजिट आपके 9th हाउस में आएगा। तो 9th हाउस में जब शुक्र आएंगे तो ये पीरियड जो आपके लिए रहेगा ये कुल मिलाकर के आपको भाग्य की दृष्टि से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। कोई किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो आप प्लान कर सकते हैं, कोई आपको ट्रैवल हो सकती है। और साथ ही यहाँ पे बैठ कर के शुक्र आपके जो आपका फादर से संबंधित चीज़ें हैं उसमें आपको थोड़ा सा भी केयर करते हुए और संभाल करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब शुक्र बैठेंगे वृश्चिक वालों के लिए तो ये आपके लिए पिता से संबंधित जो भी चीज़ें हैं या आपके धर्म से संबंधित चीज़ें हैं, इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको केयर करके चलना चाहिए, क्योंकि शुक्र और चंद्र का जो आपसे संबंध होता है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भौतिकता की ओर लेके जाने का काम करता है, भौतिक चीज़ों में उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ा देता है। और 9वां स्थान जो होता है वो अपना धर्म का स्थान होता है, अपने हायर एजुकेशन का स्थान होता है। तो इस समय ऐसी संभावना बन सकती है कि आपकी जो मानसिकता है वो बहुत ज़्यादा भोग विलास की ओर या बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट की ओर बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों के प्रति आपको थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बाकी आपके रिलेशनशिप के लिए ये पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा और आपका अपने लाइफ पार्टनर या जो भी आपके संबंधी हैं, जो भी आपके रिश्ते हैं, उस ओर ये आपको काफ़ी पॉजिटिव परिणाम देंगे। जो आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है वो सिर्फ ये है कि इस पीरियड में जो आपका एक मेंटल स्टेटस है वो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा भोग विलास की ओर आपका मन आगे बढ़े। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके बाद मकर वालों के लिए जो ये ट्रांजिट होगा, धनु के लिए जो ये प्लेसमेंट आ रही है आपके 8th हाउस में आएगी। 8th हाउस में शुक्र आपके बैठेंगे तो 8वां जो भाव है वो आकस्मिक घटनाओं का भाव है, सडन धन प्राप्ति वाला भाव है, तकलीफों का भाव है, अकल्ट का भाव है। तो यहाँ पे जब शुक्र चंद्रमा की राशि में आएंगे धनु वालों के लिए तो ये विशेष रूप से आपके लिए आपका जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड कर देंगे, धर्म कर्म की ओर मोड़ने का काम करेंगे, सडन धन प्राप्ति के योग बनाएंगे
और साथ ही आपको किसी भी तरह की अगर पहले से कोई तकलीफ़ें हों, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हों, तो उसको भी ये दूर करने का भी काम कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट जो इनका इन्फ्लुएंस आएगा वो आपके धन वृद्धि का भी काम करेंगे। आपके वाणी को बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं शुक्र यहाँ पे बैठ कर के, रिश्तों को आपके मजबूत करेंगे। और यहाँ पे बैठे हुए शुक्र जो हैं आपके हेल्थ के पर्पज़ से काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे सकते हैं। और रिलेशनशिप को तो ये स्ट्रॉन्ग करेंगे ही, जो धनु लगन के लोग हैं उनके लिए। तो इस तरीके से और यहाँ पे बैठ कर के ये आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी प्रभाव डालेंगे। जो भी आपका आप प्लानिंग करके रखे हों पहले से किसी तरह के परचेज के लिए, या कोई प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए, या कोई व्हीकल वगैरह खरीदने के लिए, तो जब ये शुक्र आपके पुष्य के नक्षत्र से जाएंगे तो उन चीज़ों की ओर भी आपका मन बढ़ेगा, आपका मन उस ओर जाएगा। कोई प्लानिंग आप करेंगे तो वो सारी चीज़ें भी आपको शुक्र यहाँ पे बैठ करके उस ओर भी एक अपना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालेंगे। क्योंकि शुक्र प्लैनेट तो अपने आप में शुभता वाला है, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो भी कहीं ना कहीं वो शुभ परिणाम देने की ही कोशिश करेंगे। विशेष रूप से आपको आरोग्यता का बहुत फायदा हो सकता है। कोई हेल्थ इश्यूज वगैरह रहे होंगे अभी तक, तो वो आपके ठीक होने के चांसेस बनेंगे। और ये है कि आपका मन इस पीरियड में कहीं ना कहीं अनावश्यक एक जो भय और चिंता जैसी स्थिति होती है वो भी निर्मित करने का काम कर सकते हैं शुक्र, क्योंकि ये चंद्रमा के साथ में यहाँ पे इनका चंद्रमा के साथ में ये कंबाइंड होकर के अपना रिजल्ट देंगे। तो अष्टम भाव में जब चंद्रमा का जो एक वृश्चिक राशि वाला इन्फ्लुएंस होता है, तो वहाँ पे व्यक्ति की जो मानसिकता होती है उसको कहीं ना कहीं बहुत खोजी प्रवृत्ति का, बहुत रहस्यमयी, इस तरह की भी मानसिकता आपकी बनने के योग बनेंगे इस पीरियड में। तो उसका फायदा आप अपने कार्य क्षेत्र में भी ले सकते हैं, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आप उसका यूज कर सकते हैं। फिर मकर वालों के लिए जो ये ट्रांजिट आएगा ये आपके सप्तम भाव में आएगा। तो सातवें भाव में जब शुक्र आएंगे तो इस पीरियड में आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की चीज रहेगी, एक तो ये आपके जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ में जो आपके संबंध रहेंगे, उन संबंधों में कहीं ना कहीं ये प्रगाढ़ता लाने का काम करेंगे। क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके पंचमेश हो जाएंगे, पंचमेश और दशमेश होकर के। तो मकर वालों के लिए जो ये स्थिति बनेगी काफ़ी अच्छी रहेगी। ये 28 दिन का जो पीरियड रहेगा आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी मैरिज की ओर भी कन्वर्ट हो सकती है। आपका जो प्रोफेशन है, जो भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके इस पीरियड में काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। उस ओर से आपको अच्छे रिजल्ट कुछ देखने को मिल सकते हैं 28 दिनों के पीरियड में। और विशेष रूप से तब मिल सकते हैं जबकि जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो उसका भी एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा। शुक्र का जो ये गोचर रहेगा आपके सप्तम स्थान में, और ये आपके 5th हाउस से कनेक्शन बना करके आपके संतान के लिए, आपके क्रिएटिविटी के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और स्पेशली अगर आपका कार्यक्षेत्र कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा है, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कई तरह का कोई आपका जॉब है या काम है, या कोई क्रिएटिव आपका वर्क है, तो उस ओर आपको बहुत शुभता भरा परिणाम मिलेगा। मकर वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा ट्रांजिट रहेगा। फिर कुंभ वालों के लिए देखिए, ये जो है आपके 6th हाउस में पड़ेगा ये ट्रांजिट शुक्र का। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कुंभ लगन के लोग हैं, जब छठे भाव में शुक्र का गोचर होगा कर्क की राशि में, तो ये थोड़ा सा ऐसी संभावना बन सकती है कि कोई डायबिटीज़ वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या इस तरह के कोई हेल्थ इश्यूज वगैरह हो, तो उस ओर आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि शुक्र जब छठे भाव में आएंगे, रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं शुक्र जो है ये डायबिटीज़ वगैरह भी देने का काम करते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। और माता के साथ जो आपके संबंध हैं, उन सारी चीज़ों को भी आपको क्योंकि ये प्लेसमेंट एक्चुअली छठे भाव का जो शुक्र है बहुत स्ट्रांग स्थिति नहीं होती है, इसलिए आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना चाहिए। और भाग्य का भी लॉर्ड होकर के आएगा छठे में, तो ये भी बहुत शुभता भरी जगह नहीं है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतते हुए ही इस पीरियड को निकालना चाहिए, जो कुंभ लगन और राशि वाले लोग हैं उनके लिए। हालांकि आपके लग्न को प्रभावित करेंगे। जब ये पुष्य के नक्षत्र से गुजरेंगे तो ये आपके 12th हाउस और लग्न को भी प्रभावित करेंगे। तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देंगे। आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी।
आप अपने आप को लेकर के काफ़ी अवेयर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे परिणाम भी मिलेंगे अपने खुद के द्वारा, अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू। केयर करने वाली चीज़ सिर्फ एक ही है कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आपको उसको टाइमली डायग्नोज करवा करके उस ओर आगे बढ़ना चाहिए। फिर जो मीन वाले हैं, मीन वालों के लिए जो ये ट्रांजिट आएगा ये आपके 5th हाउस में आएगा। तो 5th हाउस में जब शुक्र आएंगे आपके, तो इस पीरियड में आपको कोई भी अगर आपने कंपटीशन दिया है, एजुकेशन है, शिक्षा है, संतान है, प्रेम संबंध है, इन सारी चीज़ों के लिए मीन वालों के लिए ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि एक तो आपके पंचम भाव में होगा, तो आपके पंचम भाव में जब शुक्र आएंगे तो ये क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ा देते हैं। और यहाँ से आपके एकादश भाव को देख करके जो आपकी ओवरऑल इनकम है, जो अचीवमेंट्स हैं, उस ओर भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे। और यहाँ पर जब शुक्र रहेंगे तो ये आपके लिए सबसे अच्छा काम क्या करेंगे कि ये आपके धन की वृद्धि भी कराने का काम करेंगे। आपकी वाणी को, आपकी कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। तो मीन वालों के लिए भी ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने का काम करेगा। तो आप लोग अपने इस पीरियड का पूरा यूज़ करें। और बच्चों से संबंधित अगर आपका कोई प्लान है, उनके आपके बच्चों से संबंधित या आपके लिए कुछ भी अगर एजुकेशन से संबंधित हो, कोई क्रिएटिविटी से संबंधित हो, कोई उनकी एजुकेशन हो जो कि ग्रेजुएशन लेवल की हो, उन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी सपोर्टिंग और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। और ओवरऑल ये है आपके जो बड़े भाई हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उस ओर से भी आपको कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। हायर अथॉरिटी से आपका काफ़ी अच्छा रिलेशन बन सकता है। ये आपके लिए कुल मिलाकर के काफ़ी पॉजिटिव परिणाम लेके आएंगे, रिलेशन को लेकर के भी और अचीवमेंट्स को भी लेकर के। तो इस तरीके से जो ये पीरियड है 28 डेज का शुक्र का ट्रांजिट कर्क राशि में, ये लगभग सभी लग्नों के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है। सिर्फ थोड़ा वृश्चिक वालों को ध्यान देना है और कुंभ को, इनके लिए थोड़ा सा केयरफुल होके निकलने वाला टाइम रहेगा ये। हालांकि बहुत शॉर्ट ये गोचर है, तो फिर भी कोई चीज़ अगर पहले से प्लान की हुई है तो उनको इस पीरियड में फाइनल करना चाहिए। क्योंकि जो भी ट्रांजिट आते हैं ये हमें एक अवसर उपलब्ध कराते हैं कि कोई सपोर्टिंग टाइम आया हुआ है, तो कुछ भी हमें अपना कुछ प्लान है तो उसको हमें एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए उस पीरियड में। क्योंकि वो गोचर निकल जाता है तो फिर वैसे चीज़ें बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस गोचर से कुछ जानकारी मिली होगी। और नेक्स्ट फिर कुछ आता है तो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट किसी भी ट्रांजिट के ऊपर या कोई और टॉपिक के ऊपर। और साथ ही मैं आप लोगों से एक चीज़ और भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस ट्रांजिट को बहुत ही सामान्य तरीके से लीजिएगा। और आपके हॉरोस्कोप में शुक्र किस जगह पे बैठा है और कहाँ का लॉर्ड होके बैठा है, इन चीज़ों को आप जरूर कैलकुलेट करिएगा। उसके बगैर जो मैंने रिजल्ट बताए हैं उन्हें बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से नहीं मान लीजिएगा। आपके हॉरोस्कोप उसको ज़्यादा करेक्टली दिखाएगी। ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन होता है ट्रांजिट का। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे से अधिक लोगों तक मेरा चैनल पहुंचे, लोगों को एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जानकारियां मिले। और आप लोगों को अनंत चतुर्दशी 1 तारीख को है, उसकी आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। बहुत भगवान गणेश आप लोगों की लाइफ में बहुत प्रगति, प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें दे करके जाएं। और आप लोग अपने इस पीरियड को अच्छे से एंजॉय करें। उसके बाद फिर पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा 2 तारीख से, तो उसको भी आप अच्छे से सेलिब्रेट करें। पितृपक्ष को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए क्योंकि अपने पितरों के लिए निमित्त होता है। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाला है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि पितृपक्ष में अपने पितरों को क्यों याद करना है, किस तरीके से श्राद्ध करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, क्या इसका साइंटिफिक रीजन है, वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो से पता चल जाएंगी। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ आगे लेके आती हूँ। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।